दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में राज्यपाल उपराज्यपाल सम्मेलन होना है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह कार्यक्रम में मौजूद हैं। कार्यक्रम शुरू हो चुका है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू भी कार्यक्रम में मौजूद हैं। सभी राज्यों और केंद्र शासित राज्यों के राज्यपाल भी कार्यक्रम में मौजूद हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। संस्थानों तथा सरकारी और गैर सरकारी संगठनों की जल जीवन मिशन में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करके आप सभी इस जन आंदोलन को और भी मजबूत बना सकते हैं। हमारे देश में अनुसूचित जनजातियों के विकास पर विशेष ध्यान देने के उद्देश्य से कुछ क्षेत्र संविधान की 5वीं और 6ठी अनुसूची में उल्लिखित हैं। इन क्षेत्रों के विकास में राज्यपालों की विशेष संवैधानिक भूमिका होती है। इन जनजातियों की प्रगति में योगदान देकर आप सब देश के समावेशी विकास में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। पिछले वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर आयोजित वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में मैंने और उपराष्ट्रपति जी ने राज्यपालों के साथ विचार विमर्श किया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की अनुशंसाओं को कार्यरूप देने में आप सभी राज्यपालों की महत्वपूर्ण भूमिका है। कुलाधिपति के रूप में आप सब लोग युवा भारत के निर्माण की प्रक्रिया से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। राष्ट्र निर्माण की दृष्टि से यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मुझे विश्वास है कि शिक्षा के क्षेत्र में आपके योगदान के बल पर भारत को नॉलेज सुपर पावर बनाने का हमारा राष्ट्रीय लक्ष्य अवश्य सिद्ध होगा। आज के सम्मेलन में चर्चा का एक और भी महत्वपूर्ण विषय है बेस्ट प्रैक्टिसेस एट राजभवन। इस संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि टीबी के उन्मूलन, रेड क्रॉस संस्था से संबद्ध गतिविधियों तथा सैनिक वेलफेयर बोर्ड की जिम्मेदारियों से आप सभी सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। मैं आशा करता हूं कि अपनी रिपोर्ट तथा प्रस्तुतियों में आप सब इन विषयों पर भी विशेष प्रकाश डालेंगे तथा अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस साझा करेंगे। साथ ही कोरोना की आपदा का सामना करने के दौरान जन कल्याण कार्यों तथा वैक्सीनेशन में तेजी लाने के प्रयासों को भी आप रेखांकित करें। व्यापक स्तर पर मनाए जा रहे आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में राज्य स्तर पर हो रहे कार्यक्रमों की भी जानकारी आप सब साझा करें। इसके अलावा आपके मार्गनिर्देशन में संचालित शिक्षण संस्थानों की नई पहलों तथा विशिष्ट उपलब्धियों पर भी जानकारी प्रदान करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अपनाए गए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के तहत वर्ष 2030 तक ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी के उन्मूलन का वैश्विक लक्ष्य तय किया गया है, परंतु भारत ने इस लक्ष्य को हम यह निश्चित किया है कि इस लक्ष्य को हम 5 वर्ष पहले ही अर्थात वर्ष 2025 तक हासिल कर लेंगे। इसके लिए टीबी मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है। राज्य स्तर पर इस जन कल्याणकारी अभियान के संरक्षक के रूप में टीबी का शीघ्रता से उन्मूलन करने के प्रयासों को आप प्रभावी नेतृत्व प्रदान कर सकते हैं। राज्यपालों के दायित्व पर चर्चा करते हुए हमारे सुविज्ञ संविधान निर्माताओं ने यह अपना मत व्यक्त किया था कि राज्यपाल की जो भूमिका होती है वो जन सामान्य और सरकार के फ्रेंड, फिलॉसफर एंड गाइड की भूमिका होती है। राष्ट्रीय लक्ष्यों के प्रति लोगों में जागरूकता उत्पन्न करने तथा जन भागीदारी सुनिश्चित करने में आप सबकी यह भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आप सभी राज्यपालों को स्मरण कराना चाहता हूं कि आप सब अपने राज्य की जनता के कल्याण और सेवा में समर्पित रहने के लिए वचनबद्ध हैं। इस वचनबद्धता को पूरा करने के लिए आपको अपने राज्य में अधिक से अधिक समय देना, मैं फिर रिपीट करता हूं, अपने राज्य में जो अलॉटेड राज्य है, अपने राज्य में अधिक से अधिक समय देना और लोगों से जीवंत संपर्क बनाए रखना आवश्यक है।